अमेरिकी साउथवेस्ट के रेगिस्तानों में स्पेड फुट टोड के बच्चे छोटे छोटे अंडों से निकलते हैं। जब तक वो नन्हे टोडों में विकसित नहीं हो जाते, वो पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकते। लेकिन ये तालाब अस्थिर हैं और तेजी से सूख जाते हैं। टेडपोलों को अपनी नर्सरियों के गायब होने से पहले तेजी से विकसित होना पड़ता है। इसलिए लगभग रात भर में कुछ बच्चों का आकार असाधारण रूप से बढ़ जाता है। वो अपने दांतों और विशाल जबड़े का उपयोग करके तालाब में मौजूद अपने साथी छोटे जीवों को खा जाते हैं। इस अतिरिक्त पोषण से वो शीघ्र से विकसित होते हैं और तालाब के सूखने से पहले वहां से बाहर चले जाते हैं। स्पेड फुट टोड अकेला जानवर नहीं है जो अपने जीवन चक्र के सामान्य भाग के रूप में अपनी प्रजाति के सदस्यों को खाता है। सभी जानवर यही करते हैं। अगर ये आपको आश्चर्यचकित करता है तो आप अच्छी कंपनी में। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों ने सोचा था कि कैनिबलिज्म भुखमरी या अन्य अत्यधिक तनाव के लिए एक दुर्लभ प्रतिक्रिया है। प्रेयरिंग मैंटिस और ब्लैक विडो स्पाइडर जैसे जाने माने नरभक्षी विचित्र अपवाद माने जाते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो लगभग नियम का पालन करते हैं। हालांकि एक दूसरे को खाना प्रतिकूल लग सकता है, नरभक्षण प्रतिस्पर्धा को कम करके कमजोर व्यक्तियों को मारकर और मजबूत व्यक्तियों को अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रजातियों के अस्तित्व को बढ़ावा दे सकता है। जैसे कि स्पेड फुट टोड पर्यावरणीय दबावों के जवाब में एक दूसरे का भक्षण करती हैं। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन उनके लिए कैनिबलिज्म भुखमरी से बचने का आखिरी उपाय नहीं है, बल्कि ये उस चरण से निकलने और अधिक तेजी से विकसित होने का एक तरीका है जहां वे शिकारी जानवरों या खतरनाक पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अन्य प्रजातियां, जिनमें कई मछलियां शामिल हैं, भोजन ग्रहण करने के दौरान एक दूसरे का अंधाधुंध भक्षण करती हैं। मछलियां बड़ी संख्या में छोटे बच्चे पैदा करती हैं और वयस्क अपने बच्चों को लगभग उसी तरह से खाते हैं जिस तरह से मनुष्य मुट्ठी भर मुनक्का। मछली के अंडे, लार्वा और नन्हे बच्चे आसानी से उपलब्ध पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होते हैं और एक स्थान में हजारों अंडों के साथ वयस्कों के भोजन करने के बाद भी बच्चों में बदलने के लिए पर्याप्त अंडे बच जाते हैं। बेबी फिश को न केवल वयस्कों द्वारा खाए जाने का खतरा होता है, भाई बहन भी एक दूसरे को खाते हैं। सैंड टाइगर शार्क के अंडे अपनी मां की अंड वाहिनी में अलग अलग समयों पर विकसित होते और बच्चे निकालते हैं। जब युवा अपने स्वयं के अंडों से जर्दी से बाहर निकलते हैं तो वे दूसरे को तब तक खिलाते हैं जब तक कि प्रत्येक डिंब वाहिनी में केवल एक ही न बचे। जब वे बाहर निकलती हैं तो छोटी शार्क हट्टी कट्टी अनुभवी परभक्षी होती है, जिसके जीवित बचे रहने की बेहतर संभावना होती है। भले ही उनका भक्षण पोषण के लिए नहीं किया जाता, तब भी छोटे जानवरों को खा लिए जाने की अधिक संभावना होती है। हैमस्टर, चूहे और अन्य रोडेंट माताएं अपने कुछ बच्चों को खा लेती हैं यदि वे बीमार होते हैं, मर जाते हैं या यदि उनको खाना खिलाना मुश्किल लगता है। भालुओं और शेरों सहित दूसरे स्तनधारी जानवरों में नर दूसरे के बच्चों को मार देते। इसका कारण यह है कि शिशुओं से रहित मादाएं शिशु की देखभाल करने वाली माताओं की तुलना में संभोग के लिए अधिक तेजी से तैयार होती हैं। पौष्टिक मांस को व्यर्थ करने की बजाय नर मृत शावकों को खाना पसंद करते हैं। इस बीच पक्षियों में अन्य समूहों की तुलना में कैनिबलिज्म कम आम है, लेकिन कुछ प्रजातियां रोगी या मृत बच्चों को खा लेती हैं ताकि उनके शवों में कीड़े न पड़ जाएं। जब वयस्क एक दूसरे को खाते हैं तो आमतौर पर संभोग के दौरान और छोटे आकार के होने के कारण नरों का मादाओं की तुलना में अधिक भक्षण किया जाता है। नर ऑस्ट्रेलियाई रेडबैक मकड़ियां बहुत बड़ी मादाओं के साथ संभोग करती हैं। संभोग के बाद भाग जाने के बजाय छोटा नर कलाबाजी करता है, अपने पेट को अपने साथी के मुखांगों के संपर्क में लाता है। मादा उसे एंजाइम युक्त आंत के रस से नहलाती है और उसके पेट को खा जाती है। प्रारंभिक संभोग में नहीं मारे गए नर वापस मैदान में रेंगते, अक्सर आधा खाया जाता है फिर से संभोग करने के लिए, जिसके बाद उन्हें मकड़ी के पैंट्री में भेज दिया जाता है। इसलिए न केवल नर मादा को अपना शुक्राणु प्रदान करता है, बल्कि वो उसे बेहतर ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक भोजन भी प्रदान करता है कि वो अपने जीन को पारित करने के लिए जीवित रहे। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि कैनिबलिज्म पशु जगत में अन्य ज्ञात व्यवहारों की तरह ही जीवन का एक अंग है। जैसे जैसे हम प्रकृति में कैनिबलिज्म के सबूतों को देखते हैं, हम खुद से पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय मानक लागू करके हम और कौन सी बातें देखने से चूक गए हैं। और जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।